जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 10वें का हल कराऊंगा। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, सबसे पहले तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लेते हैं। ये हमारा रहेगा 80 मीटर चौड़ी सड़क। ये रहा 80 मीटर चौड़ी सड़क, 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई, 80 मीटर चौड़ी सड़क बन गई। अब क्या कह रहा है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने, आमने सामने मतलब आमने सामने ए और ए, आमने सामने का मतलब ए है। समान लंबाई वाले दो खंभे, समान लंबाई वाले दो खंभे, समान लंबाई यानी समान लंबाई के दो खंभे बना देते हैं। यानी कि अगर ए एच मीटर है तो यह भी एच मीटर बना दिया जाए। यानी कि यह भी 2 मीटर है तो यह भी 2 मीटर होगा, यह भी 10 मीटर है तो यह भी 10 मीटर होगा। समान लंबाई का रहा है, यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी। समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं तो इन दोनों खंभों के बीच की एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है, दोनों खंभों के बीच, दोनों खंभों के बीच, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। कह रहा है एक का 60 है, एक का 60 है, मान लीजिए इसी का 60 कर दे रहा है, किसी का कर दीजिए क्योंकि लंबाई तो समान है खंभे की। तो कह रहा है 60 है और ऐसे था, फिर इसको ऐसे इधर कर दिया तो यह 30 बन रहा है। कह रहा है 60, ये पहला 60 दिया है और दूसरा कह रहा है 30 है, 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई यानी खंभा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं एच मान लेते हैं, इसको भी एच मान लेते हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी इससे दूरी इसकी, तो मान लेते हैं इससे इसकी दूरी x है और इससे इसकी दूरी जब x है तो 80 में से x घटा देंगे तो इसकी दूरी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, अब इसका नामकरण कर देते एक बार और समझा देते। कर एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना दिया हमने कि दोनों आमने सामने, आमने सामने इधर और इधर समान लंबाई, समान लंबाई, समान लंबाई यानी कि समान लंबाई यानी कि h मीटर और h मीटर, दो खंभे लगे हुए हैं, दो खंभे लगे हुए हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, यानी इन दोनों खंभों के सड़क, इन दोनों खंभों के बीच सड़क से एक बिंदु ले लिया। बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, यानी खंभों से शिखर का उन्नयन कोण, यानी नीचे से ऊपर दिख रहा है और उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है। तो 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, कह रहा है क्रमशः 60 और 30 है। तो खंभों की ऊंचाई यानी इसको ज्ञात करना है, से बिंदु की दूरी, यानी जहाँ बिंदु है बीच सड़क में उससे x दूरी है हमने माना, और ये जब x है तो ये 80 माइनस x हो जाएगा। तो दूरी ज्ञात की, तो आसानी से x ज्ञात करना है। अब इसका नामकरण लेंगे, उसके बाद बताते हैं। ये रहेगा a, ये रहेगा b, ये रहेगा c और ये रहेगा d और ये रहेगा e। यानी कि ab की दूरी ज्ञात करना है, de की दूरी ज्ञात करना है और cd की दूरी ज्ञात करना है और bc की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत आसान। अब बस चूँकि AB और DE तो बराबर है तो एक दूरी ज्ञात कर लेंगे तो दोनों दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी क्योंकि बराबर है। और CD ज्ञात कर लेंगे तो x की दूरी, CD ज्ञात कर लेंगे, x ज्ञात कर लेंगे तो CD हमें पता हो जाएगा, और जब x पता हो जाएगा तो हमें BC भी पता हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले लिखेंगे हल। माना 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 खंभों की ऊंचाई क्या है, AB है और AB का बराबर है BC के प्रश्न में, AB बराबर है ED के बराबर है और इसे हमने h मीटर मान दिए। यानी कि h की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो हमें खंभे की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब और कहा तथा
और तथा लिखते हैं, तथा बिंदु से खंभों की दूरी, खंभों से दूरी, तो एक दूरी क्या है हमने CD, तो CD को हमने x मीटर मान दिया, और खंभों से दूरी क्या है BC, खंभों से दूरी BC को हमने 80 माइनस x मीटर माना। अब अगर हम h की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो खंभे की ऊंचाई हमने ED और AB पता हो जाएगा, और अगर हम x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे तो बिंदु से खंभों की दूरी CD प्राप्त हो जाएगा, और अगर हम x पता कर लेंगे तो 80 माइनस x कर देंगे तो BC की दूरी पता हो जाएगी, यानी BC की दूरी बिंदु से कितनी दूरी है यह पता हो जाएगा, CD कितना दूर है बिंदु से यह पता चला जाएगा। तो बहुत आसानी से हमने हल कर देंगे। ऐसे ही आपको करना है प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको पूरा अंक मिले। तो चलिए अब लिखेंगे, दोनों त्रिभुज में त्रिकोणमिति लगाते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज, तो हमने आपको बताया है कि हमेशा टेन थीटा लगाना है। कब? साइन थीटा और कॉस थीटा लगाना है जब कर्ण का मान दिया हो, जब कर्ण का मान दिया हो, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो टेन थीटा का मान क्या दिया है ABC में 30। तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है AB, आधार क्या है हमारे पास BC। टेन थीटा का मान 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3, और AB का मान हमारे पास H माना है, और BC का मान 80 माइनस x है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 80 माइनस x बट्टा में √3 और H, इसे समीकरण 1 कह देते हैं, समीकरण 1 कह देते हैं। अब देखिए आगे लिखेंगे, अब एक त्रिभुज बचा हुआ है ना, अब त्रिभुज CDE में त्रिभुज CDE में त्रिभुज, अब त्रिभुज CDE में, तो टेन थीटा का मान दिया हमारे पास 60, और लंब का मान दिया हमारे पास DE, और इसका मान हमने माना है CD को x मीटर माना है। और नो रुको यार, क्या हो गया, CD माना है। अब देखिए 60 का मान होता है √3, पहले तो यहाँ पर एक लाइन बना दे ताकि जगह बचेगा। तो 60 का मान होता है √3, और DE का मान हमने h माना है, और CD को हमने x मीटर माना है। तो यहाँ से हमारे पास √3x आ जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3x आ जाएगा, 3x आ जाएगा। तो अब देखिए h का मान समीकरण 1 में भर देते, तो लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते भाई समीकरण 1 में। h का मान क्या है √3x, तो 80 माइनस x बट्टा में √3, h की जगह रख देंगे √3x। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 80 माइनस x √3x गुणे √3। अब देखिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा 80 माइनस x, और √3 में होता है तो 3 और x आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये माइनस x है, और इधर आएगा क्या आ जाएगा, ये प्लस है तो पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा -3x, और प्लस का 80 है, इधर आए पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 80, तो माइनस का 3 और माइनस x कितना हो जाएगा 4x माइनस का, और माइनस का 80
माइनस से माइनस गैप, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80/4। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए x की वैल्यू तो ज्ञात कर दिए। अब बार x का मान समीकरण 2, इसे समीकरण 1 ही में भर देते। x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते भाई। समीकरण 1 क्या था, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स है तो x की जगह 20 रख देंगे, क्योंकि x का मान हमने 20 ज्ञात किया, और √3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए क्या है, h की वैल्यू ज्ञात कर रहे थे ना। तो 80 में से 20 जाएगा 60, 80 में से 20 जाएगा 60 बट्टा में √3। हम जानते हैं कभी भी रूट नीचे नहीं रहता है, तो √3 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो h की वैल्यू आ जाएगी। अब रुकिए आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा कॉपी लेते हैं, 1 मिनट। तो फाइनली दोस्तों पेपर प्राप्त कर लिए हम। अब देखिए यहाँ से h की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखिए 60 √3, और √3 में √3 का गुणा होता है तो क्या आ जाता है 3। अब देखिए 3 से 3 करने 3, 20 3 60, तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 20√3। अब देखिए हमने क्या माना था, जो माना था उसके हिसाब से हम सॉल्व कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। हम माना था खंबे की ऊंचाई माना था खंबे की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, तो लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई AB बराबर था ED, और इसको हमने h मीटर था, h मीटर की वैल्यू हमने क्या प्राप्त किया 20√3 मीटर। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब दूसरा, तथा बिंदु से खंबे की दूरी CD बराबर, बिंदु से तथा बिंदु से खंभों की दूरी CD बराबर हमने x मीटर था, और x की वैल्यू हमने 20 प्राप्त किया था, देख सकते हैं यहाँ पर 20 प्राप्त किया था। तो लिख दिया था CD का मान आ गया खंबे से 20 मीटर दूरी पर है, 20 मीटर दूरी पर है। ये दूसरा आंसर हो गया। और BC खंबे से कितना दूरी पर है, तो हमने 80 माइनस एक्स माना था, तो यहाँ से 20 भर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास BC का मान 60 मीटर। तो एक ये आंसर हो गया। कितना आसानी से हमने कर दिया हल, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसानी से हमने कर दिया। आप ऐसे नोट कर सकते हैं, सबसे पहले ये रहा, उसके बाद नीचे यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, उसके पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 11 के साथ। बहुत आसानी से बहुत मज़े से हमने हल कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।